नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तगड़ी जंग की। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की और ये भी बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की 7 सालों की सरकार में किसी एलजी से केजरीवाल इतने परेशान नहीं हुए जितने कि 1 महीने में अरविंद केजरीवाल को परेशानी विनय कुमार सक्सेना से हुई। विनय कुमार सक्सेना के ज्वाइन करने के 4 दिन बाद ही, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया पिछले मई में, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम उनके पीछे पड़ गई, उनके ऊपर हमला करने लगी। क्योंकि इस 1 महीने के दौरान एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी है। पूरी सरकार को अब लगने लगा है कि उनके ऊपर भी एक बॉस हैं जो एलजी के तौर पर हैं और बिना उनके परमिशन से दिल्ली के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता और डेवलपमेंट से लेके दूसरे कामों तक एलजी के परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और वो भी उसी एक्टिव मोड में है जिस एक्टिव मोड में दिल्ली में किसी एलजी को होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल की अभी की मुसीबत से, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के एक बड़ा दौरा कैंसिल होने वाला है, क्योंकि एलजी ने उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए उन्हें एलजी से क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, उनके परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के सीएम सिंगापुर में मेयर के बैठक में जाने वाले थे और इसलिए उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो यहां से भी वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं और वहां उनके दौरे के सारी रिपोर्ट एलजी के पास पड़ी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की टीम एलजी के खिलाफ बयानबाजी करने लगी है और 2 अलग अलग तरीके से एलजी के ऊपर हमला किया जा रहा है। एलजी के बारे में बार बार आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना सरकारी कामकाज में इंटरफेयर कर रहे हैं, उन मामलों में भी इंटरफेयर कर रहे हैं जिन मामलों में पूरी तरह से दिल्ली सरकार का अधिकार है। लेकिन दिल्ली सरकार का जिन मामलों में पूरा अधिकार है, क्या उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने का अधिकार एलजी के पास नहीं है? क्या उस विभाग में जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं उसकी जांच करवाने और उनको सजा देने का अधिकार एलजी के पास नहीं है? मामला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एलजी ने पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के कई घोटालों को उजागर करने के लिए एक संकेत भी दिया है और कुछ घोटालों को उजागर करने के परमिशन भी दिया है। पिछले दिनों एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एसीबी को हरी झंडी दिखाई और ये हरी झंडी 7 टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने के एक बड़े घोटाले का था, जिसका संबंध पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से है और सत्येंद्र जैन से भी जुड़ा हुआ है। जहां भी सत्येंद्र जैन का नाम आता है वहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी कहीं न कहीं से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी गहरा संबंध सत्येंद्र जैन से है और इसी वजह से सत्येंद्र जैन आज भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, फिर भी उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा है। ये केजरीवाल और सिसोदिया से नज़दीकी का ही असर है कि उनके घर पर 2-2 बार छापेमारी की गई, ईडी के छापे पड़े, करोड़ों के संपत्ति के दस्तावेज मिले, 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा कैश में मिले, 133 सोने के सिक्के मिले। फिर भी अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन के ऊपर भरोसा है कि वो ईमानदार हैं, वो भ्रष्ट नहीं हैं और सरकार, केंद्र की जो सरकार है, वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे की सिर्फ वजह एक ही है कि जैसे ही ईडी के कस्टडी में सत्येंद्र जैन को रहने के बाद इस बीच अगर उन्हें मंत्री से बर्खास्त करते हैं
तो सत्येंद्र जैन ईडी को ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का पोल खुल जाएगा और केजरीवाल और सिसोदिया के कई भ्रष्टाचार उजागर होंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन इन लोगों के सबसे बड़े राजदार हैं। तो उसके बाद जो अभी एलजी ने हरी झंडी दी है वो है 156 करोड़ के 7 टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने में होने वाले घोटाले की, जिसके लिए महीनों से फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई थी और अनिल बैजल उसको सहमति अनुमति नहीं दे पा रहे थे। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अरविंद केजरीवाल के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय से वो फाइल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था और एसीबी इंतजार कर रही थी। लेकिन नए एलजी ने तत्काल प्रथम दृष्टया इसमें घोटाले के सबूत देखे, करप्शन के सबूत देखे और उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रही है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और साथ में मनीष सिसोदिया जैसे नेता इसमें शामिल हैं कि नहीं, क्योंकि 156 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ के घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। और जब एलजी ने इसे एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, उन्हें जांच के आदेश दे दिए, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मनीष सिसोदिया की तरफ से आई। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए कि केंद्र सरकार दिल्ली में हो रहे डेवलपमेंट के काम को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है और जो 7 अस्पताल बनाए जा रहे हैं उन अस्पतालों में रोड़ा अटका रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया को यह भी जवाब देना चाहिए कि जितने बड़े बड़े घोटाले इस देश में हुए हैं वो सब डेवलपमेंट के लिए ही किया जा रहा था, चाहे कोल घोटाला हो हजारों करोड़ का, 2G स्कैम हो या फिर एंथ्रेक्स घोटाला हो या फिर किसी भी सड़क निर्माण से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके दूसरे कामों के लिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं और उसमें हजारों करोड़ का हेरा फेरी जो होती है वो भी डेवलपमेंट के लिए ही होता है और उसमें जो करप्शन के मामले सामने आते हैं उसको उजागर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जब अन्ना के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा करते फिरते थे कि 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कपिल सिब्बल इसमें शामिल है, डी राजा शामिल है, इन लोगों के पोस्टर लहराए जाते थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि उनके जो भ्रष्ट नेता हैं उनको बख्श दिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ईमानदारी का ठप्पा लगाने का अधिकार, ऑथोरिटी मिली हुई है। इसलिए एलजी के ऊपर मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी अब एक और घोटाले का डर सता रहा है जिसमें एलजी की एक अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्कूल बनाने को लेकर 2000 करोड़ के घोटाले की जांच के आगे प्रक्रिया शुरू की है, उस समय से मनीष सिसोदिया की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि उसमें भी सत्येंद्र जैन शामिल हैं। उस घोटाले के आरोप को भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने सामने लाया था और उसमें 5-5 लाख के एक जो कमरा है स्कूल का उसको 50 से 55 लाख में बनाया गया है। यही नहीं, कई जो स्कूल बनाने, उसके स्विमिंग पूल से लेके दूसरे कई उपकरणों के खरीद में करोड़ों का घोटाला सामने आने वाला है। इसलिए मनीष सिसोदिया भी बौखलाए हुए हैं। और यही नहीं, एलजी ने पिछले 1 महीनों में इतनी बैठकें की है अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार के, जिससे अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के एक बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए दिल्ली के एलजी ने जल बोर्ड की 3 बैठकें ली और उन तीनों बैठकों में
आम आदमी पार्टी के किसी को भी बुलाया नहीं गया, सरकार के किसी मंत्री को नहीं, और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी इससे दूर रखा गया। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को इसमें बुलाया गया और उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि दिल्ली जल बोर्ड जहां जहां सप्लाई करती है और जिन जिन लोगों को ठेके दिए जाते हैं उनकी लिस्ट दो, क्योंकि पहले भी दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला हुआ है, जिसके लिए अब सबूत अभी भी मिल रहे हैं और उसकी जांच भी हो रही है और होगी भी, जिसमें जल मंत्री सत्येंद्र जैन की भूमिका बड़ी मानी जाती है और उनका कनेक्शन चूंकि केजरीवाल और सिसोदिया से है, तो इन सब का कोलूजन सामने आने वाला है। तो इसलिए 1 महीने के बीच दिल्ली के एलजी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, यहाँ तक कि सड़कों को जो जोड़ने वाली परियोजनाएं हैं, जो बेहतर करने के लिए सीपी से लेकर एयरपोर्ट तक के रूट के लिए, यहाँ तक कि गार्बेज जो दिल्ली में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, कूड़े के पहाड़, चाहे गाजीपुर में हो या भलसवा डेरी में हो, हर जगह उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों से प्लान मांगा है और उसके लिए एक अलग टीम बनाने की बात की कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। और इन्हीं सब बातों से, कामों से अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम बौखलाई हुई है, क्योंकि 1 महीने के अंदर नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की हेकड़ी निकाल दी है, पसीने निकाल दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे 1 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी के कई घोटाले सामने आने वाले हैं, जो एलजी के इन बैठकों से संकेत मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले 7 साल से ज़्यादा की सरकार में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली में गंध फैलाया है, उसको साफ करने के लिए विनय कुमार सक्सेना जैसे एलजी ही चाहिए। और इसलिए दोनों के बीच का टकराव अभी 1 महीना में ही सामने आ गया है और आगे देखते जाइए कि किस तरीके से केजरीवाल अब एलजी के पीछे पड़ जाते हैं और केंद्र की सरकार और एलजी के बीच साठगांठ और आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान करने, दिल्ली को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।